दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि 6000 टन का एक दैत्यकार युद्धपोत समंदर के बीचों बीच दुश्मन के रडार पर अचानक से गायब कैसे हो सकता है? या फिर रडार की स्क्रीन पर वो एक महाविनाशक वॉरशिप के बजाय एक छोटी सी मछली पकड़ने वाली नाव जितना क्यों दिखाई देता है? दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसे ही एक बटन दबाया, वैसे ही मलक्का स्ट्रेट से लेकर के अरब सागर तक चाइना का 70% तेल व्यापार अचानक से खतरे में कैसे आ गया है? आखिर क्यों पाकिस्तानी नेवी ने रातों रात खौफ के अंदर आकर के अपनी सबमरीन्स को अपने बेस से पीछे खींच लिया है? समंदर के पानी के नीचे बिना कोई आवाज किए एक अदृश्य भूत की तरह तैरने वाले इस युद्धपोत के निचले हिस्से में ऐसा कौन सा किलर सोनार और टॉर्पेडो फिट किया गया है जिसका नाम सुनते ही पाकिस्तान के एडमिरल्स कांप उठे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिना कैप्टन के भी युद्ध लड़ा जा सकता है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और ये कड़वा सच है जिसने इस वक्त चाइना से लेकर के पाकिस्तान के डिफेंस कॉरिडोर्स के अंदर भयंकर बवंडर मचा रखा है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के उस सबसे बड़े मास्टरमाइंड प्लान की, उस छुपे हुए रणनीतिक गेम की जिसे अब तक दुनिया से छुपा करके रखा गया था और जिसका सबसे घातक हथियार है इंडियन नेवी का नया बाहुबली INS महेंद्रगिरी। दोस्तों, भारतीय नौसेना के इतिहास में 11 जुलाई की तारीख एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय बन चुकी है जिसने समंदर के सारे पुराने समीकरण हमेशा के लिए बदल करके रख दिए हैं। दोस्तों, विशाखापट्टनम में INS महेंद्रगिरी का कमीशन होना कोई आम डिफेंस न्यूज नहीं है। ये एक ऐसी सोची समझी रणनीतिक चाल है, एक ऐसा जियोपॉलिटिकल ट्रैप है जिसमें अब भारत के दुश्मन बुरी तरह से फंस चुके हैं। प्रोजेक्ट 17A के तहत बना ये छठा स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट सिर्फ लोहे, स्टील और बारूद का ढांचा नहीं है, बल्कि ये पूर्वी घाट की महेंद्रगिरी पर्वतमाला की ही तरह भारत की शक्ति, मजबूती और अटल संकल्प का अजय प्रतीक है। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि इस साल का ये छठा वॉरशिप है जो नेवल फ्लीट के अंदर शामिल हुआ है। दोस्तों, जरा उस खौफनाक रफ्तार की कल्पना कीजिए जिस स्पीड से भारत समंदर के अंदर अपनी ताकत को एक्सपेंड कर रहा है। जनवरी 2025 से लेकर के अब तक इंडियन नेवी को 17 वॉरशिप मिल चुके हैं और महेंद्रगिरी उस बेड़े का 18वां बाहुबली है। दोस्तों, इस वक्त भारत के अलग अलग डॉकयार्ड्स के अंदर 40 से ज्यादा युद्धपोत अंडर कंस्ट्रक्शन हैं जिन पर दिन रात काम चल रहा है, लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। ये सिर्फ जहाजों की गिनती बढ़ाने का गेम नहीं है, ये इंडियन नेवी का एक खूंखार ब्लू वाटर नेवी प्लान है जो एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, ये सीधे तौर पर चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पल्स स्ट्रेटेजी की गर्दन मरोड़ने के लिए तैयार किया गया है। दुनिया का 70% तेल और सबसे अहम सप्लाई चेन इसी हिंद महासागर से होकर के गुजरती है। जो इस समंदर पर राज करेगा वही ग्लोबल इकोनॉमी का बॉस होगा और भारत ने महेंद्रगिरी को उतार करके साफ कर दिया है कि इस इलाके का बॉस कौन होने वाला है। अब दोस्तों, सवाल यह है कि महेंद्रगिरी के अंदर ऐसा क्या खास है जो इसे इतना घातक बनाता है और ऐसा अचानक क्यों हुआ है कि दुश्मन देश इसे लेकर के इतनी ज्यादा दहशत में आ गए हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब इसका वो स्टेल्थ सीक्रेट और रडार को अंधा कर देने वाला वो खास पेंट कोटिंग है। इस वॉरशिप को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसके बाहरी हिस्से के एंगल्स दुश्मन के रडार सिग्नल्स को या तो पूरी तरह से सोख लेते हैं या उन्हें भटका करके अंतरिक्ष की तरफ भेज देते हैं। दोस्तों, इसके इंजन से निकलने वाली भयंकर गर्मी को एक खास कूलिंग सिस्टम से ठंडा करके बाहर निकाला जाता है ताकि दुश्मन की हीट सीकिंग मिसाइलें इसे आसानी से नहीं ढूंढ पाती हैं। पानी के अंदर दोस्तों, ये समंदर का सबसे शांत लेकिन सबसे खूंखार शिकारी है। इसके विशाल इंजनों को जिस शॉक एब्जॉर्बर टेक्नोलॉजी के ऊपर रखा गया है उसने समंदर की गहराइयों के नियमों को ही बदल के रख दिया है। ये बिना कोई सुराग छोड़े, बिना कोई वाइब्रेशन किए दुश्मन की पनडुब्बियों के ठीक सिर पर पहुंच जाता है। दुश्मन को मौत का पता चलने से पहले ही उनकी मौत आ चुकी होती है। इसका जवाब दोस्तों आपको और भी चौंका करके रख देगा जब आप इसके दिमाग के बारे में जानेंगे। क्या समंदर के अंदर इंसानों की जगह मशीनें लड़ने लग जाएंगी? तो दोस्तों, महेंद्रगिरी का स्वदेशी कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि CMS 17A एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रेन है जो बिना कप्तान के आदेश का इंतजार किए पलक झपकते ही खुद फैसले ले सकता है।
दोस्तों इसके ऊपर लगा MF स्टार रडार समंदर की वो तीसरी आंख है जो 450 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन की मिसाइलों, ड्रोन्स या फिर फाइटर जेट्स को सूंघ लेता है। जैसे ही रडार पर कोई खतरा दिखता है, ये AI सिस्टम तुरंत डिसाइड कर लेता है कि उस खतरे को आसमान में ही राख करने के लिए कौन सा हथियार दागना है। और दोस्तों वो भी माइक्रो सेकंड्स के अंदर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कल्पना कीजिए दोस्तों, समंदर के बीचों बीच अगर चाइना या पाकिस्तान का पूरा नेवल फ्लीट INS महेंद्रगिरी को चारों तरफ से घेर ले तो अगले 3 मिनट के अंदर क्या होगा। दोस्तों इस वॉरशिप के अंदर छिपे हथियारों का चक्रव्यूह किसी भी देश की नौसेना को राख में तब्दील करता है। इसके वर्टिकल लॉन्च सिस्टम में 8 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें हमेशा खून की प्यासी रहती हैं। मैक 3 की रफ्तार से उड़ने वाली ब्रह्मोसों को रोकने की ताकत आज दुनिया के किसी भी रडार सिस्टम्स या फिर एयर डिफेंस सिस्टम में नहीं है। दुश्मन के बड़े से बड़े जहाजों को ये मिसाइलें बीच में ही फाड़ करके रख देती हैं। आसमान से आने वाले खतरों के लिए इसमें 32 बराक 8 मिसाइलों का जाल बिछा हुआ है जो 100 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के ड्रोन्स और लड़ाकू विमानों के परखच्चे उड़ा सकते हैं। और अगर कोई दुश्मन धोखे से इसके बहुत करीब आ भी गया तो इसकी 76 mm की सुपर रैपिड गन और AK-630 क्लोज इन वेपन सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं। 1 मिनट में 4000 से 5000 गोलियों की वो अंधाधुंध बौछार होती है जो हवा में ही सामने वाली मिसाइल को छलनी कर देती है। पानी के नीचे छिपे दुश्मनों के लिए स्वदेशी वरुणास्त्र हैवी वेट टॉर्पीडोज और दोस्तों RBU 6000 रॉकेट लॉन्चर मौजूद हैं जो गहरे समंदर को पाकिस्तान की पनडुब्बियों का कब्रिस्तान बना देंगे। अब दोस्तों आपके दिमाग में ये सवाल जरूर कौंध रहा होगा कि क्या हमारे पड़ोसियों के पास भी इन महाविनाशक हथियारों का कोई तोड़ है। तो दोस्तों पाकिस्तानी नेवी हाल ही के दिनों के अंदर चाइना से खरीदे गए तुगरिल क्लास फ्रिगेट्स के दम पर बहुत उछल रही है। बहुत मिलिट्री प्रेशर बनाने की वो कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों महेंद्रगिरी की ताकत के सामने उनका सारा चाइनीज कबाड़ एकदम बोना साबित हो चुका है। पाकिस्तान के पास में ब्रह्मोस जैसी कोई भी अचूक और तेज रफ्तार वाली क्रूज मिसाइल नहीं है। दोस्तों उनकी सबसे अच्छी चाइनीज मिसाइल भी महेंद्रगिरी की रफ्तार और काइनेटिक एनर्जी का मुकाबला नहीं कर सकती है। जहां महेंद्रगिरी 100 किलोमीटर दूर से ही बराक 8 मिसाइलें दाग करके आसमान को साफ कर सकता है, वहीं पाकिस्तान के पास मौजूदा चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ 40 से 50 किलोमीटर दूर तक ही देख पाता है। मतलब दोस्तों साफ है कि महेंद्रगिरी बहुत ज़्यादा सुरक्षित दूरी से ही पाकिस्तान के पूरे फ्लीट को तबाह कर सकता है और उन्हें भनक तक नहीं लगेगी। इसके अलावा महेंद्रगिरी के अंदर लगा स्वदेशी हुम्सा NG सोनार पानी के अंदर छिपी पाकिस्तानी अगस्टा या हैंगोर क्लास सबमरीन्स को भी बहुत पहले ही डिटेक्ट कर लेता है। और सबसे बड़ी बात, भारत का ये बाहुबली 75% से ज़्यादा स्वदेशी है। युद्ध के मैदान में दोस्तों जब सप्लाई चेन टूटती है तब पाकिस्तान को स्पेयर पार्ट्स के लिए बीजिंग के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं, जबकि भारत अपने दम पर महीनों तक इस जहाज को समंदर के अंदर लड़ा सकता है। आत्मनिर्भर भारत का ये वो मास्टर स्ट्रोक है जिसने पाकिस्तान की पूरी नेवल स्ट्रेटजी को पानी पिला दिया है। और यही वो पॉइंट है जिसे समझना भी बेहद ज़रूरी है। INS महेंद्रगिरी तो सिर्फ एक ट्रेलर है, एक छोटी सी झांकी है। समंदर का असली ब्रह्मास्त्र तो अभी पर्दे के पीछे तैयार हो रहा है। अगर दोस्तों आप सोच रहे हैं कि इंडियन नेवी सिर्फ फ्रिगेट बना करके शांत बैठ जाएगी तो आप एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। भारतीय नेवी के खुफिया डॉकयार्ड के अंदर इस वक्त वो सीक्रेट गेम प्लान चल रहा है जिसकी लीक हुई सैटेलाइट तस्वीरें देख करके अमेरिका और चाइना की भी सांसें अटकी हुई हैं। दोस्तों प्रोजेक्ट 18 के तहत भारत 13,000 टन के महाविनाशक नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स बना रहा है। ये वो समुद्री राक्षस होंगे जिनमें 144 मिसाइल ट्यूब्स होंगी और जो भविष्य के अंदर हाइपरसोनिक ब्रह्मोस 2 और लेजर हथियारों वाले डायरेक्ट एनर्जी वेपन से लैस होंगे। और दोस्तों अगर हम समंदर की और गहराइयों के अंदर जाएंगे तो प्रोजेक्ट 75 अल्फा के तहत 6 बेहद सीक्रेट न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स बन रही हैं। ये वो साइलेंट किलर्स हैं जो बिना सतह पर आए, बिना हवा लिए महीनों तक समंदर के अंदर गहराइयों के अंदर छिपी रह सकती हैं। साथ ही दोस्तों 65,000 टन का तीसरा विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर INS विशाल और नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स की फौज भी
तैयार हो रही है, जो 35 नॉट की भयंकर स्पीड से हिट एंड रन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके समंदर में भारी तबाही मचा देंगे। दोस्तों, भारत अब सिर्फ अपने तटों की रक्षा करने वाला देश नहीं रह गया है। मलक्का स्ट्रेट से लेकर के स्वेज कैनाल तक, जहां से दुनिया का सबसे ज्यादा इकोनॉमिक गेम ऑपरेट होता है, वहां तक भारत की नौसेना एक ग्लोबल पावर की तरह छाती तान करके खड़ी है। चाइना ने भारत को घेरने के लिए जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का जाल बिछाया था, भारत ने उसी जाल को चाइना के गले का फंदा बना दिया है। दुश्मन को उसी के घर में, उसी के समंदर में घेरने की ये आक्रामक एक स्ट्रेटजी है दोस्तों, जो इतिहास लिख रही है। अब समंदर में कोई भी चाल चलने से पहले दुश्मन को 100 बार सोचना होगा, क्योंकि पानी के नीचे और पानी के ऊपर हर जगह भारत की पैनी नजर है और महेंद्रगिरी जैसे शिकारी उनके खात्मे का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब आखिर में सवाल ये उठता है कि जिस रफ्तार से भारतीय नौसेना समंदर के चप्पे चप्पे पर अपना अभेद्य चक्रव्यूह रच रही है, उसे देखते हुए आपको क्या लगता है? क्या चाइना और पाकिस्तान मिलकर के भी इंडियन नेवी के इस बढ़ते तूफान को रोक पाएंगे, या फिर समंदर के इस नए सिकंदर के सामने उन्हें हमेशा के लिए घुटने टेकने पड़ेंगे? अपनी राय क्या है कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दें। नमस्कार दोस्तों।